महोदय, राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021 इसमें 1994 के राजस्थान अधिनियम संख्या 13 की धारा 89 का संशोधन है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 का अधिनियम 13 की धारा 89 की उपधारा 2 में दो छोटे छोटे इसमें संशोधन लाए हैं। पहला है खंड 1 में विद्यमान अभिव्यक्ति ग्राम सेवक के स्थान पर अभिव्यक्ति ग्राम विकास अधिकारी स्थापित किया जाए। मतलब ये केवल नाम बदलने मात्र से इस राजस्थान की पंचायतों का कायाकल्प हो जाएगा। ये सोच करके शायद इस प्रस्ताव को लाए हैं कि जैसे ही उनको अधिकारी शब्द का तुकमा दे देंगे, उसके साथ ही सारे पंचायत राज का उद्धार हो जाएगा। मैं सोचता हूँ ये आप नाम दे रहे हो तो इनको कुछ काम भी दोगे तो होगा, कैसे होगा। सच में 73वां अमेंडमेंट के बाद राजस्थान नहीं हिंदुस्तान की पंचायत राज को जो ताकत मिली है और जिसके पीछे कल्पना ये थी कि गांव का सारा जितना भी काम है सभी डिपार्टमेंट का, लगभग 27 डिपार्टमेंट के जितने काम जो गांव से संबंधित है, उस पंचायत से संबंधित है, वो सारे के सारे कामों का अधिकार पंचायत को दे दिया जाए, जिसके कारण से गांव की उन सब समस्याओं का निदान उसी सचिवालय में हो जाए। ये इसके पीछे सोच था और इसी सोच के आधार पर जो है ये हमने पंचायत राज के बारे में विचार किया। और मैं सोचता हूँ कि जब 73वां अमेंडमेंट आने के बाद जब आपका महिला आरक्षण लगभग पंचायत राज में 50% हो गया, आज की तारीख में भी राजस्थान में हम पंचायत में सरपंच से लेकर प्रधान से लेकर प्रमुख से लेकर के वार्ड पंच से लेकर के ये सारे के सारे 50% का आरक्षण है। तो मैं सोचता हूँ इसके पीछे सोच ये था कि जब तक समाज का यह जो महिला वर्ग है ये भी इस काम में सहभागी नहीं बनेगा, तब तक गांव के संपूर्ण विकास की कल्पना करना निरर्थक होगा। एक बहुत अच्छी सोच के साथ इस अमेंडमेंट को लेकर आए और इसको हमने ये भी था कि समय पर इसके चुनाव हो जाएं। एक जो है आपका प्रधान दूसरे प्रधान को चार्ज दे के जाए, पर दुर्भाग्य है कि अब की बार हमने इस कानून की अवहेलना की। इसके कारण से भी इस कानून को हमने थोड़ा हल्केपन में लिया। होना तो ये चाहिए कि जो मंशा थी एक्ट की और जो संशोधन 73वां लाए थे उसके अनुसार ही अपने को काम करना था। अब इसमें जहाँ तक है मतलब इसको अधिकारी तो आपने बना दिया, लेकिन इस अधिकारी की गति क्या है। मतलब इसको नाम परिवर्तन करने मात्र से मतलब इसका उद्धार हो जाएगा ऐसा तो कम से कम मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। कारण क्या है, इसके पास काम कितने हैं। अगर सच में हम पंचायत जिसके पीछे अपनी और सबकी भावना थी कि पंचायतों को और पंचायत राज को इतना सशक्त किया जाए कि उस क्षेत्र के सारे काम की जिम्मेदारी उनके पास आ जाए। ये है कि आज की तारीख में पंचायत विभाग में दायित्वों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र क्रियान्वित होती है। महात्मा गांधी नरेगा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, बड़ी योजनाओं के साथ 15 और विभिन्न प्रकार के काम इनके पास दिए हैं। और ये जो 73वां संशोधन है इसमें 27 विभाग, उन सारे विभागों को भी पंचायत राज को दे देकर सशक्त करना था। पिछली सरकार हमारी थी तब हमने 5 विभाग को जरूर इस डिपार्टमेंट को पंचायत राज को दिया ताकि वो सशक्त हो, लेकिन उसमें भी फंड फंक्शन और फंक्शनली जो सब देनी थी, कोई डिपार्टमेंट अपना अधिकार छोड़ना ही नहीं चाहता है। मंशा तो ये थी कि उनको ये सारे के सारे अधिकार जो है ना हम उनको किसी प्रकार से दे, तो उसमें अब आप काम कैसे कराओगे, है ना। जो आपके जिनको आप अधिकारी बना रहे हो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनमें से कितने लोग कंप्यूटर जानते हैं, उनको कंप्यूटर के अंदर ट्रेनिंग ठीक प्रकार से मिले ताकि वो अपना काम कर सके, उसके बारे में कोई सोच हमारा है नहीं इस बारे में। और योग्यता की दृष्टि से भी मैं सोचता हूँ कि फिर से विचार करना चाहिए। जब इसको अपन अधिकारी जैसा तुकमा दे रहे हैं तो अधिकारी जैसी योग्यता और काम भी उसके पास हो, इसको भी ध्यान में। मैं भी उन सदस्यों के साथ सिरोही से आने वाले और माननीय
सुमेरपुर से आने वाली बात को मैं सही कहता हूँ। पता नहीं हम किस कारण से इस सेवक के नाम को हम जन सेवक हैं, क्या हमें ये शब्द खराब लगता है कि हम जन सेवक हैं? लेकिन वो आदमी ये सोचता है कि मुझे अगर ग्राम सेवक कहे तो मैं छोटा आदमी हूँ, ग्राम अधिकारी कह दूंगा तो मेरी हाइट 6 फीट की लंबी हो जाएगी। इसका मतलब उसका व्यवहार करने का तौर तरीका बदलेगा। ये जो हमने प्रशासनिक अधिकारियों को इन तुकमों से जो जाना है ना, उसके कारण से जनता के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में एक खाई सी डेवलप हुई है। अब पता नहीं आपके ऊपर क्या प्रेशर था या हम लोगों पे क्या प्रेशर था, या तो उनकी सामूहिक आंदोलन के पीछे हम सब लोग धराशायी हो जाते हैं। लेकिन भावना को अगर अंगीकार करोगे तो भविष्य इसमें से कुछ अच्छा निकलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी इसमें बारे में आपको विचार करना चाहिए। अभी में 11,344 हमारी पंचायतें हैं। पहले इसकी तो पूर्ति कर दो, कम से कम एक आपका वहाँ व्यक्ति तो लग जाए। आज की तारीख में लगभग 4,000 पद खाली है। 4,000 पद जब आज अपने खाली हैं, उसकी पूर्ति नहीं, और भरे किससे? आपको कुछ विचार करना चाहिए इस बारे में। खाली इधर से इधर एडजस्ट करने से नहीं चलेगा। आपने देखा होगा ना, रिक्त पदों के भरने के लिए कभी सिंचाई विभाग के जो सरप्लस पटवारी हुए उनको अपन ने यहाँ लगा दिया। 5वीं और 8वीं पास नगर पालिका के जो उस समय नगर पालिका के सरप्लस चुंगी नाके के जो लोग हुए थे उनको इसमें आपने लगा रखा है। मतलब आपने इन पदों की, और उसके बाद जो अध्यापक थे उन अध्यापकों में से किसी को आपने पंचायत सहायक के रूप में वहाँ लगा दिया। तो पंचायत राज को आप मजबूत कर रहे हो या पंचायत राज को कमज़ोर कर रहे हो? हमें ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि जब तक अपन उस पंचायत के भरोसे जो विकास की सारी अवधारणा आपकी और मेरी है, उसको अपन कैसे सशक्त करें, उसके बारे में विचार करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि ये हमने कुछ डिपार्टमेंट जो है ना उस समय दिए थे, देना तो था 27 डिपार्टमेंट इसके बारे में, जो सबकी भावना है, और सब ने इसके बारे में 5 विभाग हमने ट्रांसफ़र किया था उस समय। एक कृषि किया था, एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता किया था, एक चिकित्सा विभाग किया था, महिला और बाल कल्याण और प्रारंभिक शिक्षा। ये 5 विभाग तो हमने उनको दे दिया काम की दृष्टि से, लेकिन उनको ताकत कुछ भी नहीं दी। जिन विभागों ने भी ये ट्रांसफ़र किया वो सब आज की तारीख में विभाग ही उसके ऊपर एक तरह से मठाधीश बन कर के बैठे हैं। इनको केवल कागजों के अंदर ये कहने के लिए कि हमने उसकी पालना कर ली, ये पालना तो हमने 27 विभाग की करनी थी। अभी हमने जो 5 की है उसमें भी हमने उनको पूरा अधिकार फंक्शन नहीं दी है। मैं सोचता हूँ इस बारे में अगर हम वास्तव में पंचायत राज को जिस रूप में कल्पना की थी और जिसके आधार पर ये सारा अमेंडमेंट आकर के इतने जनप्रतिनिधियों को समय पर बनाना, महिलाओं को उतना आरक्षण देना, और मेरे उस ट्राइबल एरिया में तो मैं सोचता हूँ कि मेरे उस शेड्यूल एरिया में तो 100% बच्चे और बच्चियाँ जो है वो ट्राइबल ही पहली बार ज़िंदगी में उस सरपंच की कुर्सी पर बैठने का मौका उसको मिला। नहीं तो उसके पहले तो गांव का कोई एक आदमी होता था जो कभी दुकान चलाता था या कोई धंधा करता था, वही गांव का सरपंच होता था। आज ये सौभाग्य मिला इस अमेंडमेंट के कारण से कि उस गरीब की बच्ची को भी, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं सरपंच की कुर्सी पर बैठूंगी, प्रधान की कुर्सी पर बैठूंगी और जिला प्रमुख बनूंगी, इतना बड़ा रेडिकल चेंज जब हुआ समाज का, तो मैं सोचता हूँ उसके अनुसार इस डिपार्टमेंट को भी उनको उतना ही सशक्त करना की जरूरत है। उसके लिए आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान में दे करके करो। एक बात जो वास्तव में मैं भी मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये जो आपने इसका जो ख का संशोधन ला रहे हैं, अगर आपको चाहो तो आप ट्रेजरी बैंक की तरफ से अमेंडमेंट ले आओ। आप जो इसमें जो आपका ये जो विद्यमान खंड ख हटा रहे हैं, इसमें ग्राम सेवक की जगह ग्राम सेविका थी। ग्राम सेविका को हटाने के पीछे क्या, इसको रहने दीजिए। कारण क्या है कि आज पंचायत राज में जिस प्रकार से महिलाओं का परसेंटेज है, जनप्रतिनिधि हैं उनके, गांव की वार्ड पंच से लेकर के सरपंच से लेकर प्रधान तक, वहां अगर ये पद आज आपका नहीं भरा कोई बात नहीं, आप कल भरना इस पद को। लेकिन इस पद को विलोपित करने से आपको नफ़ा क्या निकलने वाला, क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं?
मैं सोचता हूँ आज आपके पास पद नहीं होगा, आज आपके पास एक भी ग्राम सेविका नहीं हो सकती, लेकिन भविष्य के लिए इस रास्ते को खुला तो रखो जिसके कारण से इस पद पर कोई बहनें जो है ना उनको नियुक्त करें और पंचायत राज को जो महिला आरक्षण के कारण से जो ताकत मिली है उस ताकत को हम कम नहीं करें। मैं सोचता हूँ पंचायत राज की बाकी कमियां वमियाँ तो देखें तो मैं सोचता हूँ पंचायत राज में आज की तारीख में सारा का सारा एक तरह से काम दाम सब बंद पड़े हैं, समय पर उनका पैसा भी ट्रांसफ़र नहीं होता। अब तक तो ये नियम से बराबर 15 वित्त आयोग का पैसा चला जाता, राज्य सरकार का पैसा चला जाता, और उसमें भी उन्होंने बहुत राइडर लगा रखे हैं कि पैसे को बिना चेक से वो खर्च नहीं कर सकता। इन्हें काफ़ी कुछ बांधने का प्रयास किया है और सरकारी खजाने का इतना पैसा है ना, अकेला ही मैं सोचता हूँ कि यह जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, कई गाँवों में 100 घर, 150 घर, 200 घर जो है ना बन रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग होनी है। सफाई की दृष्टि से शौचालय बने उनके बारे में उन्हें हर चीज़ आज की तारीख में पंचायतों को दे रखा है। पर पंचायत सशक्त कब होगी? जब आपके ये दोनों ही अधिकारी वहाँ होंगे। और इसके अलावा भी ग्राम सचिवालय की जो कल्पना थी, उस ग्राम सचिवालय की कल्पना को साकार करने का अगर प्रयत्न करेंगे तो आज नहीं 2 साल 5 साल के बाद निश्चित रूप से गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं से वो कम से कम उस गांव के इस अधिकारी के द्वारा और सरपंच के द्वारा हो जाएगा। मैं सोचता हूँ यह तो आपने बनाया, पर इस बारे में ज़रूर ध्यान रखो कि जब तक इसको सशक्त नहीं करेंगे तब तक आपका। और एक बार फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर मेरी बात समझ में आती है तो ये जो आप हटा रहे हो ग्राम सेविकाओं को, इसको आप रहने दीजिए। कब आपको उपलब्ध होगी, कैसे उपलब्ध होगी, ये आप प्रयत्न करिए, लेकिन इस शब्द को हटा करके उस पंचायत को इससे विहीन मत करिए। ये हमारा कानून जो है ना इस दृष्टि से बहुत ही एक तरह से मतलब बहुत मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही गलत कदम हमारे द्वारा हो जाएगा। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको ध्यान में। श्री अविनेश महर्षि।